लक्ष्मी पूजन में पढ़ी जाती है दिवाली की यह कथा। माता लक्ष्मी की रहेगी कृपा। स्वागत है दोस्तों आपका। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दिवाली की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए जानते हैं दिवाली पर पढ़ने वाली व्रत कथा के बारे में। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वो रोज़ाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वह दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद में तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की ज़मीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नवलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, ज़मीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी की लिए अच्छे भोजन का इंतज़ाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की
चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के स्टोरी सुनने के लिए, और हम हिस्टोरिकल स्टोरी अपलोड करते रहते हैं। हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1, और अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।